हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और इस लेक्चर में मैं आज आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार ओवरव्यू से जानने के लिए आप इसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, वो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको आगे की चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएं। A class is a blueprint or template used to create object. It defines the properties, data, and behaviors like methods that objects will have. Contains data members and methods. Doesn't occupy memory until an object is created. अब क्लास क्या होती है? क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट या फिर आप इसे टेम्पलेट कह सकते हो। सपोज़ इसका मैं आपको एग्जांपल के मुताबिक समझाता हूँ। सपोज़ हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल रखनी है, जिसमें है उनके कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे किसी स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के फादर नेम, स्टूडेंट का एड्रेस एंड एट्सेट्रा। अब इस तरह की डिटेल को मुझे 60 स्टूडेंट से लेना है, तो आप क्या करेंगे? हर एक बच्चे की अलग अलग डिटेल्स ऐड करोगे तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, आपको बार बार मेथड्स बनाने होंगे, कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह का टेम्पलेट तैयार कर देते हैं, जिससे हम सिर्फ बच्चों के नाम आसानी से लिख पाएँ, उन्हें स्टोर कर पाएँ। तो हम एक सिमिलर काइंड की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं, उन्हें एक क्लास नाम दे देंगे। जैसे कि स्टूडेंट, क्लास नेम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की डिटेल में हम उसी तरह के डेटा मेंबर्स रखेंगे जिस तरह की वो क्लास होगी। जैसे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट के फादर नेम। तो ये बन गई है क्लास। अब क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नीचे मेंबर हैं, कि क्लास में मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स या फिर मेथड्स होते हैं जो क्लास के ही टाइप के होंगे। अब क्लास का मेमोरी स्पेस जब तक ऑक्यूपाई नहीं होता कंप्यूटर मेमोरी में, जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए। एक क्लास के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सपोज़ एक स्टूडेंट है राम, ठीक है, उसके लिए आपने अलग बना दिया ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई कंप्यूटर में। एक स्टूडेंट है श्याम, तो उसके लिए जैसे ही आप बनाओगे तो मेमोरी दोबारा ऑक्यूपाई हो गई। तो इसी तरह से आप मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा कैरी कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो आसानी से, लेकिन टेम्पलेट का यूज़ आपको करना पड़ेगा क्लास का। अदरवाइज़ जो कोड है वो आप रीयूज़ नहीं करोगे, तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम उसे क्लास में बना देते हैं, जिसका हम बार बार यूज़ करें। जैसे आपको एग्जांपल के मुताबिक हमने एक क्लास बना दी है कार नाम से, और उसमें BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम स्टोर करा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, आसानी रहेगी कि सपोज़ कोई कार है, कार की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? कार का नेम, कार का प्राइस एंड कार का मॉडल नंबर, और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अलग अलग तरह के ब्रांड की कार में सभी में होती ही हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए आप बार बार कोड को रीराइट नहीं करोगे, तो इससे बचने के लिए हमने उसे एक क्लास बना दिया। तो कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ गई होगी, आई होप। अब है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक तरह का इंस्टांस है, एक तरह का प्रतीक है जो क्लास के बारे में। सपोज़ आप एज ए स्टूडेंट जब भी आपको बाहर जाना होगा क्लास के, तो आप अपने क्लास इंचार्ज से या फिर जो भी वहाँ पर प्रोफेसर होंगे उनसे परमिशन लोगे
या फिर उनसे पास ले लोगे कि भाई मुझे पानी पीने के लिए जाना है या वॉशरूम जाना है, तो ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट एक तरह का इंस्टांस है, एक आइडेंटिटी है जो परमिशन ग्रांट करता है कि जिससे आप क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का आउटसाइड द क्लास यूज़ कर पाओ। ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई जब तक मेमोरी आप ऑक्यूपाई नहीं होगी क्लास की, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब अगला है यूज़ टू एक्सेस क्लास मेंबर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अब प्रैक्टिकल में इस चीज़ को समझते हैं की तरफ, जिसमें मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना देते हैं कार नाम से। अब इस कार में हम दो फंक्शन बनाएंगे, जो कि एक में हम डेटा को यूज़र से इनपुट लेंगे और दूसरे में हम डेटा को शो करवाएंगे। तो जो पुट डेटा है ये मैंने बना दिया है यूज़र से डेटा लेने के लिए। इसमें मैं एक सेल्फ कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें हम तीन तरह के वेरिएबल लेंगे जो मॉडल नंबर, नेम और प्राइस को बताएगा। तो पहला है मॉडल, अगला है कार नेम और तीसरा है हमारा प्राइस। अभी हमने तीन वेरिएबल ले लिए हैं, लेकिन इनमें हमें सेल्फ एक जो कीवर्ड हमने लिया है जो कि ये बताएगा कि आपने कौन कौन से वेरिएबल्स को कैरी करने के लिए हमें यूज़ करना है। अब सपोज हमने तीनों वेरिएबल डिफाइन कर दिए, इनमें हम वैल्यू लेंगे। अब देखिएगा कि जो मॉडल नंबर है वो किस में होता है, इंटीजर में। ठीक है भाई, इनपुट ले लिया यूज़र से, यूज़र को पता भी चलना चाहिए कि भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो अगला इनपुट होगा वो कार नेम से होगा, तो इसमें हमें खाली इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा। एंटर एंटर द कार नेम। ठीक है भाई। अगले में आ जाएगा प्राइस। प्राइस के लिए आप बताएं आप किस में लेंगे, फ्लोट में भी हो सकता है प्राइस, खैर हम इंटीजर में ही रखते हैं। अब यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा एंटर द अमाउंट ऑफ। ठीक है भाई, ये फंक्शन हो गया डिक्लेयर। अब इसके बाद एक फंक्शन हम और बनाते हैं जो डेटा को शो करवाएगा जो यूजर से लिया गया होगा। ठीक है, तो उसका नाम डिस्प्ले बना देते हैं। आप किसी भी अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन बना सकते हो। सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो डेटा को प्रिंट करवाने में, यानी कि डेटा को फैच करने में मदद करेगा। आप अभी ये मान के चलें कि ये ब्रैकेट अभी खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट कार आईडी। ये एक तरह के डिस्प्ले करवाने से पहले जो वेरिएबल आएंगे सेल्फ डॉट मॉडल। मॉडल यहाँ पे देखिएगा स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पे मॉडल को समझ नहीं पा रहा है तो हम यहाँ स्मॉल में ही लेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा। अब हमें एक इनपुट और चाहिए प्रिंट, एक और प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे अगला जो एलिमेंट आएगा वो नेम आएगा। अब यहाँ पे नेम के लिए वही नेम वेरिएबल यहाँ शो करवाना है कार नेम के बाद, तो यहाँ पे कार नेम मैनुअली लिख लेना, लेकिन स्पेल मिस्टेक मत कीजिएगा अदरवाइज एरर देगा। हो गया क्लियर। अब बाद में अगला जो एलिमेंट है जो हमारा लास्ट वैल्यू होगी प्रिंट, इसमें हम देंगे कार का प्राइस शो करवाएंगे। अब यहाँ पे कार के प्राइस के लिए सेल्फ डॉट प्राइस। अब देखिएगा जो ऐसे वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं
सिमिलरली आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। सपोज ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कैपिटल एम कर दिया, स्मॉल में ही लिखना, वरना तो वो समझ नहीं पाएगा कि ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये देखिएगा, ये मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, यानी कि एक क्लास तैयार कर दिया जिसका नाम है कार। अब इस कार को यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूँगा, चाहे वो किसी भी तरह के की कार के लिए हो, लेकिन ये मैंने एक तरह का स्ट्रक्चर डब्बा डिफाइन कर दिया है जिसका मैं बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। तो सपोज पहले मैं टोयोटा की कार के लिए बना देता हूँ। टोयोटा कार डिटेल्स, ये मैंने एक कमेंट दे दिया। सपोज टोयोटा के लिए मैं टोयोटा ही यूज़ करूँगा। टोयोटा इक्वल्स टू, ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। ऊपर ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है। अब भाई जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करा है टोयोटा नाम से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब मैं जितने भी यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, यानी कि दो मेथड्स हैं हमारे पास, पुट डाटा और डिस्प्ले। अब इनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, चाहे इनके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हो उनका भी, डेटा वेरिएबल्स और मेथड्स का मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अब टोयोटा जो मैंने बनाया है, टोयोटा डॉट, अब मैं इसमें पुट डाटा को कॉल कराऊंगा जिससे वो मेरे से डेटा मांगेगा, ठीक है। अब भाई शो करवाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा बताइए, टोयोटा डॉट डिस्प्ले। मैंने टोयोटा नाम से बनाया है, आप मर्सिडीज नाम से बना सकते हो या फिर कोई और कार, ठीक है भाई। अब ये प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वो हमसे डेटा मांगेगा और अगली बार डिस्प्ले करवाएगा। तो रन कराते हैं कोड को। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, मॉडल नंबर, कार नेम टोयोटा फेरारी, एंड देन एंटर द अमाउंट ऑफ कार 25 लाख। जैसे मैं एंटर करूँगा डिस्प्ले फंक्शन हमारा काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पुट डाटा से हमने कॉल, जब हमने कॉल कराया तो उसने हम सारी डिटेल हमने इंसर्ट कर दी, और अगली बार जो डेटा मांगा तो उसमें अगली बार जो डेटा हमसे मांगा गया था वो डेटा यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, जैसे कार आईडी, कार नेम एंड कार के प्राइस। आई होप आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन और क्लास दोनों अच्छे तरीके से समझ आ गए हो। आप कितने भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हो।